सुब्रोतो जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सुब्रोतो जी, स्वागत है आपका मनी नाइन में। हाँ नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? फिलहाल मुंबई में ही हूँ। ऐसे अच्छा। मैं झारखंड का हूँ एक्चुअली। अच्छा, आप मुंबई से बोल रहे हैं। चलिए, तो आपका जो मैं पूरा पोर्टफोलियो देख रही थी बहुत लंबा है, सो मैं उसे रीड आउट कर देती हूँ एक बार सुब्रोतो जी। सो सुब्रोतो जी के पोर्टफोलियो में कुछ लमसम निवेश हैं और कुछ जो है वो है सिप। तो जो एक मुश्त निवेश कर रहे हैं वो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, करीब 20 लाख रुपए का निवेश यहाँ है। एसबीआई पीएसयू फंड में इनका अगेन जो है ये 2 लाख का निवेश है यहाँ पर। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1.5 लाख का निवेश है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड में 50,000 का निवेश है। एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, ये सारे हैं इनके लमसम निवेश। और अब हम आपको बताते हैं कि ये सिप कहाँ कर रहे हैं इन लमसम निवेश के अलावा। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 1000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1000 की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड अगेन 1000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ 1000 की सिप यहाँ पर है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ 1000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में 500 की सिप है जो सुब्रतो जी कर रहे हैं। सुब्रतो जी, अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपका जो है पोर्टफोलियो है, अब बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा क्या एम है, एक्चुअली मेरी अभी जो पेंशन मिलती है, मैं पीएसयू में था पहले, तो अभी उसमें 75,000 के आसपास है टैक्स बिफोर टैक्स। तो मेरा है कि अगला साल या उससे अगला साल मतलब 1 लाख प्लस का मेरे को रिटर्न चाहिए, इसीलिए मैंने 20 लाख उसमें किया था एसबीआई इक्विटी पे। और 10 लाख का फर्दर अभी करना है, तो उसके लिए मैं फंड देख रहा था कि बैलेंस में करूं या फिर एग्रेसिव में करूं, ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। ठीक है, तो आपने डिसाइड नहीं कर एक पाया। अच्छी खासी रकम जो है एसबीआई की इक्विटी हाइब्रिड फंड में 20 लाख लगाया है और 10 लाख आपके पास कुछ और बैलेंस है जो आप उसको निवेश करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि एक बैलेंस हाइब्रिड फंड लें या फिर एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लें, कहाँ जाएं। और बैलेंस हाइब्रिड फंड में आपने अपनी चॉइस भी हमें भेजी थी शायद, एचडीएफसी। हाँ, वो एचडीएफसी बैलेंस या फिर आईसीआईसीआई का जो बैलेंस फंड है। फिर इसमें नहीं हो तो फिर आईसीआईसीआई डेट एंड इक्विटी में सो जाता है। इन तीनों में से कोई भी अभी डिसाइड नहीं किया। ओके, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपको वहां से कुछ पैसे आप अपने मतलब दिनचर्या के लिए निकाल सके, राइट? यू वांट टू विड्रॉ सम मनी एसडब्ल्यूपी के जरिए। कम रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा। वो 0.5% का आसपास का, मतलब मंथ ईयरली रिटर्न तो 0.5 का 5% का ऑलमोस्ट लेके। हाँ, तो आप पैसे निकालना विड्रॉ करना चाहते हैं 1 साल के बाद या अभी बने रहेंगे इनमें? नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है एक्सपेंसेस का, क्योंकि पेंशन में अपना जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 4-5 के का ही ग्रोथ होता है ईयरली। तो जो मेरे को अगला साल या उसके पहले अगले साल जो इंक्रीज चाहिए अपना मंथली एक्सपेंसेस के लिए और इनकम टैक्स का जो भी अपना सेविंग्स के लिए, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का एक मंथली पेमेंट चाहिए। तो अभी 75 का तो हमको मिल रहा है इससे बिफोर टैक्स, लेकिन और 25 का आसपास का चाहिए अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल। अभी डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अभी वो मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा। चलिए, लेकिन उसके हिसाब से एसडब्ल्यूपी करूंगा। ओके, बहुत इम्पोर्टेंटली है कि आपने अपने रिटायरमेंट के पैसों का यहाँ पे निवेश किया है और बहुत इम्पोर्टेंट। और 30 लाख का मेरा टीडीआर भी है, तो वो अलग है। क्या है? एफडीआर? नहीं, फिक्स डिपॉजिट टीडीआर, टर्म डिपॉजिट जो होता है, मंथली इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो अपना। ओके फाइन, सो पूरा जो है आपने हमें बता दिया कि आपने किस तरह से प्लानिंग की है। प्रतिभा, प्लीज टेक ओवर, बताइए क्या करना चाहिए सुब्रतो जी को? 10 लाख रुपए का और निवेश भी ये करना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम पर इनकी नजरें टिकी हुई हैं। जो सबसे लास्ट आपने बताया उस पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ। आपने बोला कि इसके अलावा आपका डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स भी है, और ये भी बताया कि आपका पेंशन आता है 75,000 तक। अगर आप 75,000 पेंशन आ रहा है तो आप डेफिनेटली टैक्सेबल इनकम में आपका है और आप टैक्स भर रहे हैं, तो आपका जो
डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पे आपको टैक्स भरना होता है, भले आप अपने हाथ में ले कि नहीं ले, आपको टैक्स भरना होता है। आज की तारीख में डेट फंड्स बहुत ही अच्छे एक मुकाम पे है जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, और टैक्स तभी भरना जब आपको जब आप उसको रिडीम करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप हो सके तो अपना डिपॉजिट्स के बदले में डेट फंड्स, मतलब आप ज्यादा रिस्क ना ले, ज्यादा ड्यूरेशन वाला फंड्स ना ले। अगर आप अच्छे सेफ, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आईसीआईसीआई का ले लिया आपने, तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने का चांसेस है, 1 और 2 इयर्स के बीच में आपको अच्छा रिटर्न्स उसमें मिलेगा और टैक्स भी डेफर हो जाएगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, अगर आप 75 से 1 लाख मतलब 25,000 महीने का विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड किया है। हाइब्रिड फंड्स में आपने डाला है, ये समझ कर कि 2-3 साल के अंदर निकालना है, तो हाईली वॉलेटाइल फंड्स में नहीं डालना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो अगर आप ये फंड से अगर निकालेंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वहां से आप, अब जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से आप निकाल सकते हैं। आगे जाके जो इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपने बताया है कि आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो इतना लंबा समावधि के लिए आप हाइब्रिड चुनने से बेटर होगा कि आप थोड़ा लार्ज मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 10 लाख में कम से कम 5 लाख तो उसमें निवेश करें। बाकी आपने जो फंड्स चुना है हाइब्रिड के लिए वो भी अच्छे ही है, आप उसमें कर सकते हैं। आईसीआईसीआई आपने बोला, आपने एचडीएफसी बोला, ऑल दीज आर गुड फंड्स एंड यू कैन इन्वेस्ट 5 लाख में। बाकी 5 लाख को प्योर इक्विटी में डाल दीजिए और उससे कभी आप विड्रॉ मत कीजिए अगले 5 साल के लिए, तो उसमें आप एक अच्छा सा रिटर्न पा सकते हो। और डेट फंड्स को जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इन द नेक्स्ट 1.5-2 years। ओके, सो डेट फंड्स पे इनफैक्ट अभी ही समय होगा कि आपको निवेश करना होगा, क्योंकि अब हम इंटरेस्ट रेट्स को फॉल करते हुए देखेंगे, तो दिस इज द राइट टाइम टू लॉक इन दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट, राइट प्रतिभा? एब्सोल्युटली। ओके, सो डेट फंड्स भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इस 10 लाख को पूरी की पूरी तरह सुब्रत जी एक हाइब्रिड फंड में नहीं डाल करके इसको स्प्लिट करके आप निवेश कीजिए। 5 लाख आप हाइब्रिड फंड जो आपने तीनों सजेस्ट किए हैं वो प्रतिभा को लग रहे हैं वो ठीक है, और उसके अलावा ये 5 लाख को जब आप स्प्लिट करेंगे कुछ इक्विटी में डालिए, वहाँ थोड़ा आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। पर इस बात के को ख्याल में रखते हुए इक्विटी में डाल रहे हैं तो 5 साल तक उसको बिल्कुल आपको निवेश करना है, उस मतलब उस पैसे को वहीं रहने दीजिएगा, उससे पैसे नहीं निकालने का आप देखिएगा, ख्याल रखिएगा। अब हम आदेश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, लार्ज और फ्लेक्सी कैप में, नॉट स्मॉल एंड थीमेटिक। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप एंड नॉट स्मॉल और कैप या फिर थीमेटिक पर।